पासपोर्ट भी बना रही पांचों के, दुबई भी गई फ्लाइट से। का मतलब कि कहीं ना कहीं ये केवल अकेली नहीं है, इसके कहीं ना कहीं कनेक्शन है, पूरा ग्रुप है। इसकी छानबीन की जाए और सुरक्षा एजेंसियों से जवाब मांगा जाए कि इस तरह की गलती भारी भरकम गलती है। अब नो डाउट हमारा देश जो उत्सव मना रहा है उसको गवर्नमेंट जॉब भी दे देगा, कई चीजें, नागरिकता भी देगा। इतने रिफ्यूजी हैं उनको नहीं दिया गया नागरिकता भी। वो ऐसे बात करती है जैसे टीवी में बैठ के पैनलिस्ट बात करते हैं। आइडेंटिटी में भी अभी कंट्राडिक्शन आई है। अभी सवेरे देखा मैंने, आइडेंटिटी में भी बहुत कंट्राडिक्शन आई है। उसके डेट ऑफ एज के अंदर भी बहुत कंट्राडिक्शन आई है। कहीं पर कुछ एज दी है, कहीं पर कुछ एज दी है। तो ये सारा कंट्राडिक्शन है, कुछ भी नहीं है। ये सब फ्रॉड मामला लगता है और ये सब कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा लग रहा है मेरे को। पाकिस्तानी सीमा हैदर सोशल मीडिया की सेंसेशन बनी हुई है, जहां एक तरफ कुछ लोग इसे गदर से जोड़ रहे हैं तो कहीं दूसरी तरफ कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सवाल ये कि किस तरीके से कोई व्यक्ति आसानी से पाकिस्तान से भारत में आ सकता है कि पुलिस को पता भी ना चले। ये खुफिया एजेंसीज का कहीं फेलियर तो नहीं है? क्या सीमा किसी खुफिया मंसूबे के साथ भारत के अंदर तो नहीं आई? तो कुछ लोग इसे मोहब्बत की जीत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मोहब्बत में हदें और सरहदें तो पार की ही जाती हैं। मैं आम लोगों का मत जानने के लिए इस वक्त ग्रेटर नोएडा के एक पार्क में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से, यहाँ पे आम लोग हैं। मैं चाहूँगा हमारे कैमरे के भाई साहब एक बार पूरा पार्क दिखा दें और पार्क में आम जनमानस से ये पूछेंगे कि सोशल मीडिया की ये जो नई सेंसेशन है सीमा हैदर, उसके बारे में आम जनमानस क्या सोचता है। क्या नाम हुआ मैडम आपका? कल्पना सिंह। कल्पना जी, पहली नज़र में क्या नज़र आता है सीमा सचिन के प्रेम प्रसंग को देखकर आपके मन में? देखिए, जैसा कि अभी आपने बोला कि प्यार जो है सारी हदें पार कर देता है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। बट यहाँ पे आ रही है देश की सुरक्षा की बातें आ रही है। प्यार में आप सभी, कई लोग हैं कि चलो प्यार में उसने अच्छा किया, आ गए। कई हिंदू बोल रहे हैं कि चलो एक मुसलमान औरत जो है वो हिंदुओं के उसमें आके खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं देश पूरा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो प्यार तो किया, वो सही बात है, लेकिन अवैध तरीके से आने की उसकी क्या ज़रूरत थी? उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना। आप यदि प्यार करते थे तो आप लीगल तरीके से आते हैं ना, वीज़ा भी बनाते हैं। आपने पासपोर्ट बनाया, पांचों का पासपोर्ट बनाया, आप दुबई गए, दुबई से फिर नेपाल आए, नेपाल से फिर पोखरण आए, फिर यहाँ से दिल्ली पहुँचे, फिर नोएडा पहुँचे। तो आपने इतनी जो जद्दोजहद की है तो आप वीज़ा लगा के आप डायरेक्टली आ सकते थे। उनका ये कहना है कि वीज़ा मिलता नहीं है पाकिस्तानियों को। जैसी उनकी हरकतें रही है, भारतीय सरकार उन्हें वीज़ा देती नहीं है, तो यही एकमात्र उनके पास रास्ता था। नहीं, पाकिस्तानियों को वीज़ा मिलता नहीं है तो उसके बाद इनको इसका रिजल्ट सोचना चाहिए था। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि भाई यदि वो पाकिस्तान छोड़ के आएगी, यहाँ पे हिंदुस्तान में आएगी, तो हो सकता है हिंदुस्तान उसको वापस भेजे, जैसा कि वो कह रही है कि मैं जाना नहीं चाहती। अब वीज़ा नहीं मिलता तो इट मीन्स ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ से पाकिस्तान से आप इंडिया किसी भी कैसे भी आ जाओगे, मतलब गलत तरीके से आ जाओ। हो सकता है आप जासूस हो, आप एजेंट हो सकती हो, कुछ भी हो सकती हो। तो आप ये आपका कहना उचित नहीं है कि आपको वीज़ा नहीं मिला तो आप जैसे मर्जी जैसे आ जाओ। ये कोई घर की खेती नहीं है कि आप जो मर्जी करो, ठीक है ना। तो तरीके से आओ, आए हो तो यदि आपने प्यार किया है तो तरीके से आओ। इससे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कुछ गलत है, कुछ एजेंट का मतलब मुझे एहसास हो रहा है। क्या नाम हुआ आंटी आपका? लक्ष्मी। आपका क्या मानना है इस पे यही है, अगर फ्रॉड है ये तो ये प्यार क्या है, ये तो फ्रॉड है। और बात में जिस तरह से वो अपनी हर रोज नई नई कहानियां कह रही है, उससे तो ये लगता है कि ये प्यार नहीं, ये फ्रॉड है। उसका तरीका लीगली तरीके से आती तो हम कहते कि हाँ भाई प्यार है, और उस तरीके से आ रही है, रोज नई कहानी बना रही है, वो लीगल नहीं है। लीगली तरीके से आती तो उसका हम स्वागत करते। कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसीज की भी तो फेलियर है ये, बॉर्डर सिक्योरिटी की भी फेलियर है ये। अब देखिए कि आज एक महिला आ गई है, कल को 100 महिलाएं भी तो आ सकती हैं। खुफिया एजेंसी की तो बहुत बड़ी फेलियर है इसमें। रॉ, NIA, मिलिट्री,
जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन सब का फेलियर है। इस सबको जवाब देना होगा। आपने कैसे एक, हम लोग मेट्रो में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मॉल में जाते हैं, आप एक एक चीज़ चेक करते हो, हमारा पर्स खुलवा कर, तुमने उसको कैसे, इतनी बड़ी पाकिस्तान से आ रही है, तुमने इजीली कैसे आने दिया? जस्ट बिकॉज उसने बोला कि मेरे हस्बैंड सचिन है, ये है, मैं हिंदू हूँ। उसने बच्चों का नाम भी मतलब हिंदू, प्रियंका, राजू, पता नहीं मुन्नी, पता नहीं क्या क्या करके रखा हुआ है। तो ये लोग बस बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनको नाम बदलने की क्या ज़रूरत है? नाम बदल के, सीमा भी नाम हिंदू ही है, तो आप लोग नाम बदल के किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? हमने वहाँ पे ग्रामीणों से कुछ बात की, कुछ मुस्लिम ग्रामीणों से भी बात की। उन्होंने कहा सीमा नाम मुसलमानों में भी होता है। आपको क्यों शक हो रहा है कि वो जासूस हो सकती हैं या देश के लिए खतरा हो सकती है? देखिए, सबसे पहला शक तो वहाँ जा रहा है कि वो आई थी यहाँ पे 13 मई को, ठीक है, 13 मई को आई थी, शांति तरीके से आई। यदि सबसे ज़्यादा शक ये रहा है क्योंकि वो खुफिया तरीके से आई है। मेन पॉइंट वहाँ पे है। यदि खुफिया तरीके से नहीं आती, लीगल तरीके से नहीं आती, चलो माना वो कह रही है वीज़ा बनने में देर हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास आज पैसे नहीं है तो हम क्या चोरी करेंगे क्या? इज्जत के साथ तो रहेंगे ना। आप इज्जत के साथ आती। अब नो डाउट हमारा देश जो उत्सव मना रहा है उसको गवर्नमेंट जॉब भी दे देगा, कई चीज़ें, नागरिकता भी देगा। इतने रिफ्यूजी हैं, उनको नहीं दिया गया नागरिकता अभी तक, ठीक है ना, उनको ये सब भी कर देगा। तो वहीं पे जो आदमी लोग हैं, जितने भी मेल है, वो सब ज्योति मौर्य पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है, कि इसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, दूसरी जगह चली गई है। लेकिन वहीं पे आप दूसरी जो है सीमा को, उसको वेलकम कर रहे हैं, हिंदू संगठन तक वेलकम कर रहा है कि मतलब हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं। तुम अपने घर में, अपने देश में हिंदू बहन बेटियों को तो तुम सुरक्षा दे नहीं पा रहे हो, आए दिन मारी काटी जा रही हैं, तुम उसकी क्या रक्षा करोगे? उसकी क्या, कहाँ से रक्षा करोगे? पहले तो तुम अपने देश की बेटियों की, बहन बेटियों की रक्षा करो ना, तब उसकी रक्षा करना। मतलब तुम गलत को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? कुछ भी एजेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आप गलत को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? अच्छा, एक और बड़ा प्रश्न है कि एक तरफ जैसे आपने कहा कि दोहरी मानसिक, संगठन में भी हूँ, तब भी मैं बोल रही हूँ हिंदू संगठन की चुप्पी क्यों है, क्यों नहीं आ रही? इससे पहले भी इंटरव्यू हुआ था मेरा, तो वहाँ भी हिंदू आदि पुरुष के बारे में, तो वहाँ भी हिंदू संगठन चुप रहा था लगातार, मतलब ऐसे मामलों में चुप रहता। अभी भी हिंदू संगठन सपोर्ट कर रहा है, चुप रहता है यहाँ पे कोई बात नहीं, लेकिन सपोर्ट कर रहा है कि हम आपके साथ हैं। अरे पहले तुम अपने देश की बेटियों की तो रक्षा करो, उसके बाद फिर दूसरों की रक्षा करना। 4 बच्चे लेके आई थी, उसने खुद बताया कि वो बच्चे वहाँ छोड़ के आई थी। 7 दिन आके वहाँ रही है, ठीक है, नेपाल 7 दिन आकर रही है। तो वो खुद बताई थी कि मैं बच्चों को छोड़ के आई थी, तो मैं चाहती ऐसे आ रही थी, बट मेरे हस्बैंड ने कहा, सचिन ने कहा कि जाके ले आओ बच्चे, तब मैं फिर गए बच्चे लेके आई। तो भाई जिसको अपने बच्चों से प्यार नहीं है वो किससे प्यार करेगी? जरूरी है अब इसके साथ कितने दिन रुकेगी सचिन के साथ? साल भर, 2 साल पक्का छोड़ेगी, वो इसके साथ भी नहीं रह सकती। और मैं तो कहती हूँ सचिन को भी बराबर सजा मिले, उसको नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि वो भी बराबर का भागीदार है उसके साथ। जो भी कर्म कांड हो रहा है, या तो वो भी मिला हुआ है उसके साथ, पूरा सपोर्ट है, वो भी मिला हुआ है उसको, क्योंकि हिंदू लॉ के हिसाब से आप, उसका तलाक हुआ नहीं, आप कैसे शादी कर रहे हो? उसको भी जेल में अंदर डालो ना। हमारे हिंदू लॉ के हिसाब से तो नहीं कर सकते आप शादी बिना तलाक किए, तो आप उसको क्यों कर रहे हो? प्लस ये बोलती है कि खर्चा पानी वगैरह कहाँ से आया इसके पास, कहाँ से आ रहा है खर्चा, कि भैया हिंदू से शादी कर ली। मेरे को तो ताजुब हो रहा है कि हिंदू संगठन क्यों कहानी बता रही है। क्या कहानी बता रही है? कहानी का कभी कहती है कि मतलब कि कभी कहती है कि मेरे पापा मेरे से खुश हैं, बहुत खुश थे, कभी कहती है कि मेरे है नहीं, कभी कुछ कहती है। रोज एक नई कहानी उसकी न्यूज़ में देख रहे हैं हम। वो कह रही है कि पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी सरकार चूंकि नाराज़ है उससे कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया, इसलिए अब उसको ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मन घड़ंत आरोप लगा रहे हैं ताकि उसको पाकिस्तान भेजा जा सके। नहीं, देखिए, पाकिस्तान ले आए वो सही बात है, एक किसी की ये कोई वो नहीं चल रहा है कि मतलब आप हस्बैंड को, चलो हस्बैंड से आपका झगड़ा है, आप अलग रह रहे हो, इसका मतलब नहीं कि आप छुपते छुपाते किसी दूसरे देश में जाके खड़े हो जाएं, दूसरे देश में जाके हक जमा दें। वो क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान क्या धमकी दी है कि यदि आपने महिला को नहीं भेजा, मतलब पाकिस्तानी सीमा को नहीं भेजा, तो हम यहाँ पे हिंदुओं को हम यहाँ पे परेशान करेंगे, मारेंगे, मंदिर तोड़ेंगे। तो मैं तो कहती हूँ कि ये बोल रही कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, तो मतलब क्या वहाँ पे 1% हिंदू बचे हुए हैं, सिर्फ 1%, तो आप क्या उनको मतलब बलि चढ़ने दोगे आप? हाँ जी, आपको क्या लग रहा है कि ये क्या इस पाकिस्तान की जुमा आबादी जो है वो करीब 24 करोड़ है, 49% जो है महिलाएं हैं, लगभग 11 करोड़ महिलाएं हैं वहाँ पे,
ये अगर एक ट्रेंड सेट होता है, पैटर्न बनता है, तो आगे के लिए क्या ये समस्या बन सकती है? बिल्कुल बहुत बुरी समस्या बन सकती है। बहुत ये कल कोई और आएगी ऐसे तो, है ना। अभी तो एक आई है, कल कोई और आएगी, और ऐसे बिल्कुल बिल्कुल आएगा अभी, फिर एक आएगा, पीछे बजे और आएंगे, तो यहाँ तो इनसिक्योरिटी हो गई ना भैया। इंडिया सिक्योरिटी नहीं, ऐसा है ना, प्यार के नाम पे अभी इसके जो हमारे देश के लोग समर्थन दे रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग समर्थन दे रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ, तो वो लोग समर्थन दे रहे हैं, तो प्यार के चक्कर में ये आई है, कल दूसरी औरत आ जाएगी, कल तीसरी आ जाएगी, इसके पीछे पीछे 10 आदमी और आ जाएंगे, तो हमारा जो हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना चल रही है भारत देश में, तो क्या होएगा फिर? इस तरह तो ये इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, और क्या होएगा फिर? कुछ भी नहीं हो सकता। कल के एक वीडियो में हमने एक चीज़ और देखी थी, वो बोल रही थी कि मेरे कज़न फ्रेंड या और बोल रहे थे कि हमारा वीज़ा दिला दो, हम भी आना चाहते हैं, इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। इंडिया से कब से प्यार करने लगे ये लोग? सही बात है। कब से ही इंडिया से प्यार? सीमा पे अक्सर उनका प्यार देखने को मिलता है। आइए, नाम बताइए। इतनी जल्दी एनसी जैन बताइए क्या क्या समझते हैं? क्या इतनी जल्दी लैंग्वेज सीख जाएगा कोई? 5-6 महीने के अंदर इतनी स्पष्ट वो कर ही नहीं सकता। ये सब फ्रॉड लगता है मेरे को, कॉन्स्पिरेसी लग रही है। ये फ्रॉड है, कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ चक्करबाजी है, ये एकदम से सही नहीं है बिल्कुल। और उसके अलावा इसके रिपोर्ट्स भी बहुत कंट्राडिक्टरी आई हैं उसकी। क्या क्या भारत सरकार को क्या करना चाहिए? वापस कर देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए, कर देना चाहिए रहना। फिर अच्छा एक चीज करी जा रही है इसमें, देखिए कुछ लोग इसमें ये एंगल दे रहे हैं इंडिया बनाम पाकिस्तान, कि अगर सीमा पाकिस्तान चली गई तो भारत की हार हो जाएगी। कौन है ये लोग? ये ऐसा कुछ भी नहीं, सब ड्रामेबाजी है। हिंदुस्तान के इतना छोटा है क्या कि पाकिस्तान से हट जाएगा? हिंदुस्तान इतना बड़ा कंट्री है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान से डर जाएगा, हट जाएगा? की हालत वैसी देख रहे हैं, कैसी भूखमरी वाली हालत हो रखी है, वैसी क्या क्या करेगा पाकिस्तान? यही कर रहा है, अब यही सबको अंदर घुसेड़ रहा है, यही सबको अंदर अंदर ला रहा है। वहाँ की कई यूट्यूब वीडियोस पे, वहाँ के जो चैनल्स हैं उसमें कई लड़कियों से वहाँ के यूट्यूबर्स प्रश्न पूछते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई हमसे शादी कर ले। तो क्या आप लोगों को इसके पीछे भी कोई साजिश नजर आ रही है? पूरी साजिश है पाकिस्तान। ये सारे देखिए, अफगानिस्तान जो था, अफगानिस्तान, सारे ईरान, इराक, ये सारे इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट हुए। 51 देश जो हुए ना, इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट हुए हैं ये सारे। तो अब बचा हिंदू, हिंदू को सेकुलर का चोला पढ़ा दिया गया है कि भैया आप सेकुलर बन के बैठे रहो, संविधान के उससे चलते रहो। संविधान में यूसीसी क्यों नहीं आने दे रहे हैं ये लोग? इसीलिए तो नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि उसमें ये सब चीज़ें, एक कानून हो जाएगा, एक देश एक कानून, तो इसीलिए नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि इन लोग का नुकसान है। तो यहाँ पे चाह रहे हैं कि ये लोग सारे भारत में धीरे धीरे करके आए। जनसंख्या एक तो इनकी बड़ी है, हिंदुओं में कम हो रही है, तो ये लोग सोच रहे हैं कि अब पाकिस्तान से यहाँ पे इसी तरह धीरे धीरे करके आए, और यहाँ पे लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूँगी कि हमारे हिंदू भाई बहनों की भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो उनको सपोर्ट करते हैं और थोड़े से पैसों में वो बिक भी जाते हैं। अंकल जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। इसी वजह से उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके यहाँ पे भेजने का रास्ता बनाया। एक के साथ में 4 बच्चे और भेज दिए, तो बेड़ा गर्क कर देंगे। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन पहले इतनी है, किस किस को खिलाएंगे? एक तरफ तो आप रोहिंग्या को भगाने की बात करते हैं, दूसरी को बुला रहे हैं इनको, ये क्या तरीका है? अगर लाना है तो एक पैकेज के हिसाब से लेके आओ तरीके से, ताकि उनके आइडेंटिटी भी हो, उनके प्रूफ भी हो, उनका सब कुछ हो। हिंदुओं को बचाना ठीक है, हमारा फर्ज है। क्या लगता है इनको नागरिकता देनी चाहिए सीमा हैदर को? ऐसे नहीं देनी चाहिए, ऐसा ये तो फ्रॉड लग रहा है मामला। मेरे को नहीं लगता ये सही है। क्या सरकार से क्या अपील? कोई लैंग्वेज नहीं सीखता क्या? कोई भी 5-6 महीने के अंदर इतनी फ्लुएंट हिंदी सीख जाए, पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, वो तो भारी मात्रा में पंजाबी बोलते हैं। गालियाँ भी तो देते हैं हिंदुस्तान को। वहाँ पर पाकिस्तान में जाते हैं, हिंदुस्तान को गालियाँ देते हैं, यहाँ पर भीख मांगते हैं हिंदुस्तान से। इनको भी ये भी गलत है ये, लेकिन ठीक है, ये जो स्पोर्ट का मामला है वो तो डिफरेंट चीज़ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ की भाषाई में ज़्यादा पंजाबी टच है और इनकी भाषा में आप कह रहे हैं हिंदी पंजाबी। ये तो एकदम से देखिए चेंज हो रहा है। ये कहीं ना कहीं लफड़ा है बहुत बड़ा मोटा, ये बहुत इसके पीछे बहुत बड़ी कहीं ना कुछ कॉन्स्पिरेसी निकलेगी, गड़बड़ निकलेगी। क्योंकि एक और चीज़ है, बहुत दिनों तक ये आइडेंटिटी में भी अभी कंट्राडिक्शन आई है। अभी सवेरे देखा मैंने, आइडेंटिटी में भी बहुत कंट्राडिक्शन आई है उसकी। डेट ऑफ एज के अंदर भी बहुत कंट्राडिक्शन आई है। कहीं पर कुछ एज दिए, कहीं पर कुछ एज दिए, तो ये सारा कंट्राडिक्शन है, कुछ भी नहीं है। ये सब फ्रॉड मामला लगता है और ये सब कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा लग रहा है मेरे को। क्या ये जो पाकिस्तान का जो विज़न है इंडिया को तोड़ने का,
इंडिया पर लाखों कट्स लगाने का, उसके लिए एक नया वेपन है। हो सकता है देखो, जिसके पास में खाने को नहीं है वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, पैसों को लिए बिक जाएगा किसी भी हालत में। तो ये सब कुछ कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा लग रहा है, ये हेरा फेरी गड़बड़ हो रही है कुछ ना कुछ। और हिंदुस्तान में किसी तरह से वो आ रहा है कि एक जगह भी बन जाए, खाने पीने का भी हिसाब बन जाए, और इसके अलावा कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी करके और यहाँ से कि एस्पोनाइज करके और खबरें भी हिंदुस्तान के अगेंस्ट में भेज देते रहे। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। ये इतना मामूली, इतना आसान नहीं है। इसको हमें इमोशनल बन के नहीं इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हमें इमोशन में नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में। अगर इमोशन में जाएंगे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है, सही भी हो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता झूठ ही होगा, लेकिन ऐसे इतनी आसानी से हमें एक्सेप्ट नहीं करना लेकिन अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और 1% भी डाउट है,